दोस्तों, ये बिना मैनी का कच्छा है जो हम इसमें इलास्टिक लगा के आपको कटिंग करके और सील के दिखाएंगे। सबसे पहले हमको इस कपड़े को इस प्रकार से, ये 2 मीटर कपड़ा है जो हम इसमें 2 अंडरवियर बनाएंगे जो कि इलास्टिक लगा के। दोस्तों, मैं दोनों अंडरवियर एक साथ काट के आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो एक एक भी काट सकते हैं। दोस्तों, अंडरवियर के लिए हमें 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है, लेकिन ये 2 मीटर कपड़ा है। इसको हमें अच्छी तरह से यहाँ पर बिछा लेना है डबल करके। और खुली साइड दोस्तों इधर हैं जो अच्छे से बिछा लेनी है। और अच्छे से इस पर हाथ फेर लेना है और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कैंची की सहायता से हटा लेना है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, इस प्रकार से इसको यहाँ से मोड़ लेना है और अच्छे से हाथ से प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद में ये देखो दोस्तों, ये इसको इस तरह बिछाना है। ये मैं डबल अंडरवियर काट रहा हूँ जिसको आम भाषा में कच्छा भी कहते हैं। दोस्तों, ये यहाँ पर एक सीधा मार्का लगा दें जो लगभग 2 इंची का है। आप जिस भी अंडरवियर की कटिंग करें तो इस आधार पर करें। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से 2-2 इंची का निशान लगा के और सीधी यहाँ पर चौक से निशान लगा दें। उसके बाद में आपको जितना लंबा चाहिए उतना आप इसका घेर रख सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर 14 इंची का घेर रख रहा हूँ। और दोस्तों, इसी प्रकार नीचे भी आप घेर कम बत्ती कर सकते हैं। मैं फुल घेर कर रहा हूँ और इस प्रकार से इसको सीधा कर देना है। और सीधा कर देने के बाद में यहाँ से दोस्तों आप मोड़ने के लिए 1 इंची रखना, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। दोस्तों, मैं इसका 1 इंची रख रखा हूँ और इसको ऐसे सीधा मार्का करना है। दोस्तों, सीधा मार्का करने से के बाद में इसकी लंबाई देखते हैं। इसकी लंबाई लगभग 16.5 है और यहाँ से हम 1.5 इंची पर निशान लगाते हैं जहाँ हमने 1 इंची का निशान लगाया था। उसके बाद में हम यहाँ पर इसको सीधा कर देते हैं और सीधा करने के बाद में यहाँ से 1.5 इंची का मार्का लगाना है। दोस्तों, आप चाहें तो 2 इंची का भी लगा सकते हैं। और इस प्रकार से इसको यहाँ पर घुमाव दें और इसको आप इस प्रकार से मिला दें। जितनी आपको मोरी चाहिए इस प्रकार से आप नाप के और वहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगा दें और यहाँ पर से फंटी से ऐसे चौक से निशान लगा दें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना,
तभी आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं कैंची से काट के। दोस्तों, ये बिना म्यानी का अंडरवियर है जो पुरुष पहनते हैं, और हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने 1 इंची पर निशान लगाया था, वहाँ से हम हल्का सा कट लगा लेते हैं ताकि हमें ध्यान रखे। दोस्तों, ऊपर भी ऐसे कट लगाना है जहाँ पर हमने 2 इंची पर निशान लगाया था। दोस्तों, अब ये यहाँ से इसको अलग कर लेना है। और अब चलते हैं हम सिलाई के पास, जो स्टिचिंग करते हैं प्लास्टिक लगा के। दोस्तों, मैं मशीन पर आ गया हूँ और इस प्रकार से ये उल्टी साइड हैं, ये भी उल्टी साइड हैं, और इसको इस प्रकार से इसके नीचे से साइड में ऐसे मुड़ाई कर लें। 1 बूट की सिलाई लगा के और यहाँ पर नीचे यहाँ पर ऐसे मोड़ लें दोनों को। और यहाँ पर दोनों की सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर उल्टी साइड में से इसको इस तरह करके और यहाँ पर एक लब की सिलाई लगानी है। इस प्रकार से यहाँ पर लब की सिलाई लगानी है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और दूसरे के ऊपर भी हम इस प्रकार से यहाँ पर लब की सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार से हमको दोनों साइडों में ऐसे सिलाई लगा देनी होगी। के बाद में दोस्तों, एक को सीधा कर लेना है। ये सीधा है दोस्तों और ये उल्टा है, तो इसके अंदर यहाँ से इसको सीधे वाले को उल्टे के अंदर से देना होगा। दोस्तों, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से अंडरवियर बनाना इलास्टिक लगा के बता रहा हूँ, जो इस वीडियो के देखने के बाद में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से दोस्तों, इसको यहाँ पर इस प्रकार से सीधा एडजस्ट कर लें और यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ के और यहाँ पर 1 बूट की सिलाई चलाएं। दोस्तों, सिलाई करते समय हमें एक हाथ पीछे रखना होगा और सिलाई
सीधी करनी होगी। इस प्रकार से दोनों को मोड़ते हुए आधा आधा इंची लेते हुए हमें यहाँ पर अच्छे से सिलाई करनी होगी। दोस्तों, आप जितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलाई करोगे तो आपकी सिलाई भी उतनी फिनिशिंग के साथ होगी। इस प्रकार से दोनों पल्लों को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई करनी होगी। इस प्रकार से यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर कपड़े को एडजस्ट करके और आपको ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगानी होगी। इस प्रकार से यहाँ पर हम एकदम अच्छे से एडजस्ट करके और सीधी सिलाई लगाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, जो कुछ ही मिनटों में पुरुषों के लिए पहनने की अंडरवेयर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद में जहाँ हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ से इस प्रकार से मोड़ के हमको लब की सिलाई लगानी होगी। इस प्रकार से हमको कपड़े को एडजस्ट करते हुए लब की सिलाई लगानी होगी। इस प्रकार से आप सिलाई लगा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हमें नीचे का घेर मोड़ना होगा, जो हमने 1 इंची के लिए रखा था, जो हम आधा इंची अंदर लेते हुए यहाँ पर एक लब की सिलाई लगाते हैं और इस प्रकार नाखून की सहायता से मोड़ते हुए हमें अच्छे से सिलाई लगानी होगी। इस प्रकार से मोड़ते हुए उंगलियों की सहायता से हमें इस प्रकार से मोड़ के अंदर ऐसे लब की सिलाई लगानी होगी। इस प्रकार से इसके चारों तरफ घेर पर सिलाई करनी होगी और पक्का भी करना होगा। दोस्तों, सिलाई शुरू करने और बंद करने के बाद में पक्का ज़रूर करें, ताकि सिलाई कभी भी खुले नहीं। इसके बाद हम दूसरी मोरी में भी जिस प्रकार हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी प्रकार हमको मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इस प्रकार से उंगलियों की सहायता से मोड़ते हुए और
यहाँ पर सिलाई लगानी होगी। दोस्तों अच्छे से यहाँ पर सिलाई करें। उसके बाद में हम यहाँ से ऊपर के इलास्टिक लगाने के लिए ऊपर के घेर में जहाँ नाड़ा डलता है वहाँ पर आधा इंच की बूँद की सिलाई चलाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद में हमको इलास्टिक चाहिएगी, जो मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों मैं ये इलास्टिक 1 इंची की लगा रखा हूँ, आप 1.5 की भी लगा सकते हो। इलास्टिक काटने के लिए हमें इसकी 34 की साइज चाहिए थी। इसकी कमर 34 है, तो हम 5 इंची ऊपर रख के और बाकी इंची टेप की सहायता से हमने ये इलास्टिक काट ली है। 34 में 5 इंची कम करके ये इलास्टिक काट ली है और हम यहाँ पर इस प्रकार से सिलाई लगानी होगी। दोस्तों इस प्रकार से इसको चिराई करके यहाँ पर अच्छे से सिलाई करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर 2-3 बार पक्की करके सिलाई करनी होगी। दोस्तों इलास्टिक काटने का यही तरीका है कि जिसमें जितनी भी कमर हो उसमें 5 इंची कम करके इलास्टिक लगाने से परफेक्ट आ जाएगी। आप इसी प्रकार से चाहे कितनी भी साइज़ के हो उसमें से 5 इंची कम करके इलास्टिक काट लें तो उसके सही आएगी। दोस्तों उसके बाद में इलास्टिक लगाने के लिए हमें यहाँ पर इस प्रकार से रख के और यहाँ पर ऐसे मोड़ के और अंदर लगा के सिलाई लगानी होगी। इस प्रकार से सिलाई लगानी होगी। इसको यहाँ पर इस प्रकार से इलास्टिक को अंदर देते हुए और कपड़े के
कपड़े को मोड़ के और अच्छे से सिलाई लगानी होगी। दोस्तों, सिलाई थोड़ी मोटी कर लें। इस प्रकार से इलास्टिक को सीधा करते हुए और कपड़े के ऊपर ऐसे मोड़ के, और दोस्तों ध्यान रखें इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से इलास्टिक कम हो जाएं तो इसको इस प्रकार से आगे खींच दें, और खींचने के बाद में इलास्टिक बढ़ जाएगी और इस प्रकार से आप स्टिचिंग करें। दोस्तों, इलास्टिक लगाने का सबसे बेहतर तरीका यही है। इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका नहीं है। दोस्तों, इलास्टिक आप किसी में भी लगाएं तो इस प्रकार से लगाएं ताकि आपको कोई परेशानी न हो। दोस्तों, ये सबसे सरल तरीका है इलास्टिक लगाने का। इस प्रकार से इसको एडजस्ट करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाते रहें। दोस्तों, ध्यान रखें इलास्टिक पर स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं और स्टिचिंग करते हैं। इस प्रकार से इलास्टिक को खींचते हुए और कपड़े को एडजस्ट करते हुए हमें सिलाई लगानी होगी। इस प्रकार से इसको कपड़े को आगे सरका देना होगा और इलास्टिक को इस प्रकार से इलास्टिक यहाँ पर से आपको एडजस्ट करना होगा। दोस्तों, जहाँ आप सिलाई रोकते हो वहाँ पर सिलाई मशीन की सुई की नोक अंदर ही कपड़े में रहनी चाहिए। इस प्रकार से हमें यहाँ कपड़े को एडजस्ट करते हुए सिलाई लगानी होगी। और यहाँ पक्का करके सिलाई मशीन को सिलाई से उतार देना होगा और इस प्रकार से हमें 2-3 बार ऐसे खींचना होगा। इस प्रकार से खींचने से क्या होगा कि ये इलास्टिक हैं जो पूरे कपड़े में एडजस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको 2-3 बार करेंगे तो सही हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी। उसके बाद में आप यहाँ से एक बूँद की सिलाई लेते हुए इलास्टिक को दोनों तरफ से खींच के यहाँ पर एक बूँद की सिलाई चारों तरफ लगा देनी होगी। इस प्रकार से आप दोनों तरफ से इलास्टिक को पकड़ के एक बूँद की सिलाई लेते हुए यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करते हुए सिलाई एक बूँद की लेते हुए हमें चारों तरफ से इसी प्रकार से सिलाई करनी होगी। दोस्तों, इलास्टिक को इस प्रकार से खींचना होगा। दोस्तों, इलास्टिक को न तो ज़्यादा और न ही कम, बिल्कुल जितनी आवश्यकता हो उतना ही खींचना होगा। कपड़े को भी अच्छे से एडजस्ट करना होगा।
और इसके बाद में यहाँ से हल्का हल्का दोनों तरफ से खींचते हुए हमको एक बूँद की सिलाई लगानी होगी। दोस्तों, ये इलास्टिक लगाने का यूनिक तरीका है। इस प्रकार से हमें नीचे की साइड में भी एक बूँद की सिलाई चारों तरफ देनी होगी। ऐसे इलास्टिक को दोनों तरफ से हाथ से खींच के सीधी सिलाई देनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे भी इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। इस प्रकार से हमें इलास्टिक को खींचते हुए हमें कपड़े को एडजस्ट करते हुए सीधी सिलाई लगा देनी होगी। दोस्तों, इस प्रकार से ये जेंट्स अंडरवियर तैयार हो गई। देखो दोस्तों, आपको ऐसी बना